Hey, this is Praharsh Mishra, one of the representative speakers from Paravidya the Divine Science, working in the field of astrology and spiritual remedies since 1944. Well, this video is totally dedicated to rebirth. And I have titled the video as Rebirth, Part of an Endless Cycle. And yes, it is. After concluding the video, you will also realize that it is part of an endless cycle. बात उन दिनों की है जब 1930 चल रहा था। 1930 में एक छोटी सी बच्ची आती है और अपने माँ बाप से कहती है कि उसे अपने पुराने जन्म से रिलेटेड बहुत कुछ याद है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक में थे कि आखिर एक छोटी सी बच्ची को ये सब कैसे पता चला और ये ऐसा वो क्यों बोल रही है। And they discouraged her. And this is quite obvious for any parent to do so. They will discourage their child. When she was 6 years old, she ran away. बहुत मुश्किल से उन्हें खोज के निकाला गया और जब वो घर आई तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारे इस टाइप का बिहेवियर का रीजन क्या है। She said, I am tired of hearing that forget your past life. मेरा घर दिल्ली में नहीं है, मेरा घर मथुरा में है। मेरा नाम शांति देवी नहीं, मेरा नाम लुगड़ी देवी है। मेरे पति का नाम केदारनाथ है और वो एक मर्चेंट हैं। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। अब ये बात उसके स्कूल के हेडमास्टर के पास गई। हेडमास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने बोला कि अगर ऐसा बात है तो केदारनाथ अभी भी होना चाहिए वहां पर, या उससे रिलेटेड कुछ क्लू तो मिले। He tried to locate Kedarnath in Mathura. And let me tell you, he found Kedarnath. And he was a merchant. उसके पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई वाइफ है? Do you have a wife? Kedarnath said that, sir, मेरी वाइफ है नहीं, मेरी वाइफ थी जिसका नाम लुगड़ी देवी था और वो 9 साल पहले ही चल बसी थी। He asked the reason. He said, she died giving birth to their son. Now this moment was such that the person who went there got goosebumps. He told that person कि वहां दिल्ली में एक बच्ची है 6 साल की जो बोलती है वो तुम्हारी वाइफ है पुराने जन्म की। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? पहले तो केदारनाथ को बिलीव नहीं हुआ कि ये कोई मजाक भी हो सकता है। तो उसने क्या किया कि लेट मी प्रिटेंड टू बी हिज ओन ब्रदर। वो उसके ओन ब्रदर के रूप में प्रिटेंड करते हुए दिल्ली पहुंचे। जैसे ही शांति देवी ने केदारनाथ को देखा वैसे ही उन्होंने कहा कि ये मेरे पास्ट लाइफ के हस्बैंड हैं। Now everyone who were present, they were in shock. Now Kedarnath thought that let me ask some more questions. क्यों ना इसे कुछ questions पूछा जाए। उसने पूछा और शांति देवी जो पुराने जन्म में लुगड़ी देवी थी, उन्होंने सब बातों का सही जवाब दिया, सब बातों का। Now isn't it an amazing and interesting story? कोई भी ये इंसिडेंट, स्टोरी बट अ रियल इंसिडेंट को सुनेगा तो किसी को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। और ऐसा एक रियल इंसिडेंट नहीं है, बहुत है। बट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन। ओके, आई एग्री दैट रिबर्थ इज अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट। ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, पर जिम बी टकर may be the only person in the world. Okay, he's actually a child psychiatrist in the University of Virginia Medical Sciences. Okay, वो एकमात्र एक ऐसे ही शख्स हो सकते हैं जो ये सब फिनोमेनास के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है और उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है रिटर्न टू लाइफ। एंड इन दैट रिटर्न टू लाइफ ही सेज दैट according to quantum mechanics, the mind bending science, he
explains, he says that how nature's smallest particles, gives you the proof about the past life, the existence of the past life. नेचर के जो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो भी कैसे हम लोग को प्रूफ देते हैं कि पास्ट लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है. एक्चुअली this rebirth is nature's law. Okay, like one changes cloth, in the same way soul changes the body, because soul is immortal, your physical body is mortal. Okay, soul अमर है, आपका जो फिजिकल बॉडी है वो मरता है, सोल कभी नहीं मरता, सोल अमर होता है. वो बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, हमेशा वो नया बॉडी में जाता है, after death, in the process of rebirth. Now, I have, in the beginning of the video, I told you that I have titled the video as it is the part of an endless cycle. Actually, this consists of three things. Okay. First, birth. Second, death. And third, rebirth. पहला death, पहला birth, फिर death और फिर rebirth. ये एक साइकिल है. And this is an endless cycle. ये चलते रहता है और इसे निकलने के लिए एक ही रास्ता है, through spiritual practices. Now, why I'm saying spiritual practices? There has to be a reason. No, I'm saying spiritual practices because during spiritual practices, one realizes his attachment with the Supreme Self and all his worldly attachment dissolves. And then he's free from that endless cycle. Yes. Now, Christianity, Islam does not believe in rebirth. Yes, it depends on what your view is. But personally, I believe in rebirth. Yes. Actually, the religions, mainly the religions, okay, there may be some other religions in some other countries which believe, but most of the religions which arose in India believe in rebirth. वो सब rebirth में मानते हैं कि rebirth होता है. But have you thought that how much time does it take for rebirth? एक rebirth में कितना टाइम लगता है? Well, it takes 49 days. 49 days लगता है rebirth होने में. Yes, it takes 49 days during the process of rebirth. And Buddhism describes, 3 bardos. Now, what are bardos? The state of existence between death and rebirth. Now, what are these 3 bardos? Starting with the first one. The first one is the moment the person dies and his consciousness believes that he is dead. Believe करता है कि वो इस दुनिया में अब नहीं है, वो मर चुका है. Second, he get frightening apparitions. और third, transition into a new body. वो एक नई बॉडी में जाता है. Now, when you Google this rebirth, okay, this word rebirth, then Google gives you a very simple definition that it is the process of being born again. But let me be more clear here. That okay, it is the process of being born again, but I would like to add something more to it. That it is the process of being born again according to your past life deed. Rebirth depend करता है कि आपका past life कैसा था, आपने कैसे कैसे डीड किए थे, गुड किए थे डीड, बैड किए थे, उस पर वो डिपेंड करता है. ये बात हमेशा याद रखिएगा. Your past life deeds have decided your present life, and your present life deed
will decide your future life. आपके जो पुराने कर्म थे वो परिणाम है आपके आज की ज़िंदगी के, और आपका जो आज का कर्म है वो आपके फ्यूचर लाइफ को डिसाइड करेगा. Yes. But is it so that rebirth only depends on past life deeds? No. Here's a misconception. Many people think that it is only due to past life's deed. But it also depends that is there, has there been a wish which you wanted to, fulfill and you cannot fulfill. Suppose in your past life you wanted to do something, आपने कुछ तो सोचा होगा पास्ट लाइफ में कि आप ये आपको ये करना है, उससे पहले आपका डेथ हो गया या फिर कुछ टास्क रह गया हो अधूरा सा, इसके लिए भी रीबर्थ होता है. बट many people claim that rebirth can only happen in human beings. Okay, or you can say that in your future life you will be a human only. It is not so. You can be born to a rich parent, you can be born to a poor parent, or you can be born to some other species also. Any species. It is your karma. Okay, it is your karma. And I think we should do some good deeds, whether we believe in rebirth or not. We should do good deeds. Okay. Because at last we have to, reap whatever we did earlier. And I think there is a famous quote which I think most of you are aware of. बहुत ज़्यादा आप लोग aware होगे कि you reap what you sow. Yes. And many researches are going on still. People are claiming some facts, some theories, some are collecting datas, and soon we'll get a more clear picture of that. Actually, Jim B. Tucker, as I said, he is researching in this field for more than 15 years. 15 साल से वो सब ये सब टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, और 2 से 6 साल के बच्चों पर वो ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि कहाँ से वो रिसर्च करते हैं. एक्चुअली ही इज़ अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट एंड ही डील्स विद सच टॉपिक्स, prenatal memories and all that. Now, one more thing is that what is the difference? सबसे बड़ा डिफरेंस आप में और एक ग्रेट सेंट में क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वो ये जो साइकिल होता है उससे फ्री रहते हैं, और आप सभी जो रहते हैं वो इस साइकिल में ट्रैप रहते हैं. कुछ एविल डीड्स हो गए हों जिसके कारण आप ट्रैप हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं. और ये सब जो हैं वो सब अपने अटैचमेंट को सुप्रीम सेल्फ से रियलाइज कर चुके हैं. दे आर फ्री फ्रॉम इट, एंड हेंस दे डोंट नीड सच साइकिल्स. या बिकॉज दिस इज एन एंडलेस साइकिल, as I said earlier, and no one can deny from it until and unless you have made an image, a view that I don't believe in rebirth. Well, I think the video must be ended. We'll continue to bring such videos on more topics, or some parts, and there are more things to discuss which we'll discuss later on. Till then, goodbye, take care, wash your hands frequently, wear mask wherever you go. Thanks, bye.